हेलो दोस्तों, समर्पण क्लासेस में संदीप आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपको अच्छी सफलता मिले और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं और आप अच्छी मेहनत करें और तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करें। दोस्तों चलिए इसी के साथ आपको मैं और एक जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो ये एक आपके पास टेस्ट खुला हुआ है, वो जो साइंस का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। तो इस टॉपिक से भी बहुत ज्यादा मात्रा में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एएलपी अभी चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा। और जैसे अभी आने वाला एग्जाम है, ग्रुप डी आरपीएफ है ना, और मध्य प्रदेश का जेल प्रहरी है, और ये और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो अभी कंटिन्यू इसी नेक्स्ट मंथ से चालू हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो टेस्ट है बहुत ही मदद करेगा, हेल्पफुल होगा। आप टेस्ट जरूर करें, क्योंकि वहां जब एग्जाम में आप जाते हैं और वहां पे अगर टेस्ट आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं टेस्ट में डायरेक्ट लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास 40 क्वेश्चन में लेके आऊँ जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक बार में आपको याद नहीं हो रहा तो दूसरी बार फिर से आप इसको प्ले करें, इस प्ले लिस्ट को, और फिर से इस वीडियो को, और इसके बाद देखें इसमें कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, और एक बार फिर अगर दो बार दूसरी बार इसको रिपीट करके देख रहे हैं तो ये कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में आपको। फ्रेंड्स चलिए आते हैं, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो पूछा जा रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम में। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ये तिरुवनंतपुरम जो है केरला की राजधानी है, और जो केरला है भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, और केरला में महिलाओं का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। अगर बात होती है कि अभी हाल में ही ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, न्यूज पे आपने देखा होगा कि जो इदुक्की बांध है ना, तो जो यहाँ पे इदुक्की बांध है, वो उस इदुक्की परियोजना भी है, केरला की है। तो वो पेरियार नदी पे बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है ना, वहाँ फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे, लखनऊ भी ये एक कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, है ना। अहमदाबाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है, अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत ही फेमस जगह है ना। यहाँ पे देखिए बेंगलुरु जो है कैपिटल है, और जो कि कर्नाटका की कैपिटल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन हम कहेंगे, आंसर इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। आपको याद रखना होगा, कवकों का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कवकों का अध्ययन जो हो जाएगा वो माइकोलॉजी हो जाएगा। सिक्को, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास सामने आ रहा है, देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी, एकोस्टिक्स एंड एंटोनॉमी एंड न्यूमिस्मैटिक्स। देन आप इसका सही जवाब देंगे न्यूमिस्मैटिक्स। तो यहाँ पे आपका तीसरे का सही जवाब हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जो है केंद्र कहाँ पे स्थित है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। त्रिवेंद्रम तो मैंने बताया था इसके पहले कि ये जो त्रिवेंद्रम है तो केरला की कैपिटल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद, सॉरी ये गुजरात में ही है, ये तो हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अहमदाबाद गुजरात में है, सॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगला, तो पूछा जा रहा है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है तो लिनियस को कहा जाता है। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, ऊपर पूछा गया था आपसे कि कवकों का अध्ययन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका से आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो साइटोलॉजी होता है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहोगे आप, साइटोलॉजी। अब देखो यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने।
आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो स्लाइडेन एवं स्वान थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बात किया था कि सवालों की आ गया, तो सवालों का अध्ययन अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या कहना है, फाइकोलॉजी। एंड कवकों का अध्ययन पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप, माइकोलॉजी। तो ये दोनों कवक और शैवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा कि जो नेशनल लेबोरेटरी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो स्थित है आपके यहाँ पुणे में। और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर आगामी परीक्षा में आने की संभावना ज्यादातर है, ठीक है। देख लें इसको, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको बताना होगा मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है फ्रेंड्स। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, जिनको भी पता है, और ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे देख लें, ठीक है। 11वें नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली में। अंगूरों का अध्ययन, ठीक है, अंगूरों का उत्पादन, सही, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों के उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अंगूरों के उत्पादन के लिए कहेंगे विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है, विटीकल्चर से, आपका सही जवाब हो जाएगा विटीकल्चर। नेत्र, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, ठीक है। नेत्र रोग का चिकित्सक जो कहलाता है वो कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूं वेटनरी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो स्थित है, आगे देखिए ऑप्शन इसमें और भी होगा, रांची, राजमुंदरी, इज्जत नगर, कोयम्बटूर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इज्जत नगर, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू अंतिम तक टेस्ट देखिएगा, लास्ट तक सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, है ना। शायद कि मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए और आपके लिए बहुत अच्छी स्कोरिंग करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझिए। अगर आप सच में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को लास्ट तक देखें। हाँ, इस टेस्ट को नहीं, जितने भी टेस्ट डाले जा रहे हैं यहाँ पे, तो हर टेस्ट को अच्छी तरह से देखें, उनको समझें, क्योंकि जो भी टेस्ट मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, ठीक है। कंटिन्यू लगभग मैं आपको 35 समथिंग टेस्ट सीरीज डालूंगा, वो 1 और 2 वीक के अंदर टोटली टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर टेस्ट सीरीज को आप अच्छी तरह से ध्यान दें। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित किसको कहा जाता है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, कि विज्ञान में पक्षियों के अध्ययन संबंधित है ऑर्निथोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, आपको बताना चाहूंगा वो गांधीनगर, यानी ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो है करनाल में, और आपको पता ही होगा करनाल कहाँ है, ठीक है, पंजाब। देन नेक्स्ट चलिए, वायरस का अध्ययन, वायरस ये आपको याद रखना है, वायरस किससे, ये वायर कहाँ पे मिल रहा है आपको, वायरोलॉजी में। तो आपको याद रखना वायरस के अध्ययन के लिए क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। तो यहाँ पे अध्ययन में कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स ऐड रहते हैं, है ना, उन्हीं से मिलते जुलते कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं, उनसे भी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए प्लाज्मा हो गया है, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट देखिए, वायरोलॉजी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बात हो रही है फ्रेंड्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में, ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर
पूछ रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इस आंसर सही हो जाएगा गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैथोलॉजी। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है, देखिए नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है कीटों से संबंधित है। तो देखो कीट तो होती है, आपको याद रखना होगा, मैं याद करने की इसकी मेथड ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत ही कम समय में आप याद रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखो कीट क्या होती है, चींटी आपने देखा है, चींटी कैसी होती है, कीट होती है। चींटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंट बोलते हैं, अंट। अंट अंट मीन्स चींटी। देन कीट मतलब क्या होता है, अंट जो होता है कीट होता है। देन कीटों के अध्ययन संबंधित क्या हो जाएगा, एंटीमोलॉजी। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एंटीमोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। फ्रेंड्स यहाँ पे जीव विज्ञान का जनक नहीं पूछा जा रहा, आप कंफ्यूज मत होना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे लैमार्क एंड ट्रेविरेनस थे। ठीक है, अरस्तु जो थे वो इनके जीव विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, बट लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा एक दो बार और भी देख लें। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, चिकित्सा शास्त्र का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहलाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है, हिपोक्रेट्स। जैसे अभी आपने देखा कि अपन ने 24 क्वेश्चन कर दिए हैं, 24 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पहले आप खुद से वो एनालाइज कर सकते हैं इस टेस्ट से कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, या आपको भी कितनी पढ़ने की ज़रूरत है ना। कंटिन्यू स्टडी में लगे रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। भरोसा करें खुद पर, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इस पर आप नो डाउट, इसके लिए आप परेशान ना हो। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, खुद पर भरोसा करें। यहाँ पे आपको एग्जाम आप खुद से ही क्वालिफाई करना होगा, आपको खुद पर भरोसा करना होगा, दिलाना होगा खुद को भरोसा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ मैं। खुद में हिम्मत डालिए, डिमोटिवेट ना होइए। ठीक है, जो एग्जाम होते हैं तो आपका सिर्फ परीक्षण किया जाता है कि आप इतने कम समय में कैसे इन सारे क्वेश्चनों को कर पाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछा यह है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो है चेन्नई में। और चेन्नई जो है तो आपको पता है कहाँ कैपिटल है, तमिलनाडु। तमिलनाडु पे पता होगा, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मदुरई है तमिलनाडु में, है ना, तो मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे प्राचीन नगर है ना मदुरई है। तो वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल बहुत सुंदर मंदिर है, सुनहरा मंदिर है। तो ये जो चेन्नई में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे चलते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर बात आती है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पे है। ठीक है, इसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है ये है इंदौर में। अब बात आती है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मधुमक्खी का। ठीक है, मधुमक्खी के अध्ययन के बारे में, मधुमक्खी पालन जो होता है वो किससे संबंधित है। तो आपको बताना चाहूँगा मधुमक्खी पालन जो है वो, यहाँ पे मधुमक्खी पालन की बात हो रही है तो आप बताओगे मधुमक्खी पालन जो है यहाँ पे एपीकल्चर से संबंधित, एपीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एपीकल्चर लिखा हुआ, एपीकल्चर सही हो जाएगा। मधुमक्खी पालन किससे मतलब एपीकल्चर से। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंपों के बारे में पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं भूकंपों का अध्ययन के बारे में बताऊंगा, तो ये जो है सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि भूकंप नापने का जो तीव्रता होता है, पैमाना होता है, तो कौन सा होता है, वो होता है रिक्टर पैमाना। हाँ, रिक्टर स्केल होता है, उसमें अपन भूकंप तीव्रता मापते हैं। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक या
आधुनिक विज्ञान का जनक, यहाँ पे बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो कहे जाते हैं लिनियस। तो आपको याद रखना होगा लिनियस वैज्ञानिक का नाम, कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं लिनियस। अभी यहाँ वनस्पति विज्ञान से एक क्वेश्चन बना था, है ना। वनस्पति विज्ञान से ये क्वेश्चन बना था कि जो जंतु की सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है ना। तो आर्थ्रोपोडा होता है ना, जिसमें जिनके 4 पैर और 6 पंख होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। सॉरी, 4 पंख और 6 पैर होते हैं ना, 4 पंख और 6 पैर होते हैं। जंतु, अब देखिए यहाँ पे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक वो अरस्तु ही कहलाएंगे। यहाँ पे कौन कहलाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए, आपको याद रखना होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 है। ओके, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा गुर्दा जो होता है ना उससे संबंधित है, क्या होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का नाम तो आपने सुना होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप क्या कहेंगे, मनुष्य का। अगर पूछा जाता बाघ का, तो बाघ का आप बोल देते पैंथरा टाइग्रिस बोल देते, है ना। अब यहाँ देखिए स्वप्नों का अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा जा रहा है सपनों का अध्ययन। दो आप इसका सही जवाब देंगे। सपनों के अध्ययन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप देंगे ऑनिरोलॉजी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी स्वप्नों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो अनिरोलॉजी आप बताएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो मैं बताना चाहूंगा जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ पर स्थित है। लखनऊ जो है वो है उत्तर प्रदेश की एक कैपिटल है, नवाबों का शहर भी बोला जाता है लखनऊ को। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन अगर पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। देन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक आंसर सही है, वो आपको चूज करना होगा। ये फलों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोमोलॉजी। तो आपका सही जवाब यहाँ पे होगा पोमोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। देन अगर मानव विकास का अध्ययन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 36 क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो चारों ऑप्शंस हैं, ओके, मानव विकास का अध्ययन जो है यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। देन ऑप्शन, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 36 में ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए थे तो वो थे, देखिए समझ लीजिए, मानव विकास अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होगा या एंथ्रोपोलॉजी होगा या एंट्रोनोमोलॉजी होगा या गाइनोकोलॉजी होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। अस्टियोलॉजी, तो आपको याद रखना होगा अस्थि से मतलब अस्थि मतलब हड्डी। तो आपको याद रखना होगा अस्टियोलॉजी का अध्ययन जो कहलाता किसका कहलाएगा, अस्थियों से संबंधित हो जाएगा, यानी अस्थियों हड्डियों से संबंधित, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे। फ्रेंड कंटिन्यू बने रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बने हुए हैं। आप अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, दोनों एक ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लखनऊ पे, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ पे स्थित है। प्रश्न अगला जो पूछा जा रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल के बारे में अगर ध्यान रखा जाएगा तो आपको याद रखना होगा कटक, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है।
ठीक है। उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, चिल्का झील, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। कीटों का अध्ययन, है ना, फिर से देखिए यहाँ पे कीटों का अध्ययन के बारे में आ गया। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा, एंटोमोलॉजी। इस तरह से आपने देखा कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा, और थैंक यू दोस्तों, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कंटिन्यू हमारी टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे और आप इनको वॉच करके देखते रहें। कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भरोसा करें, आप अगर इस टेस्ट को देने के बाद आप कोई भी पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें, वहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नहीं, हर टॉपिक से यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, हर टॉपिक से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ रहा है। देन आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।